तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी को हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न होने वाले हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो पिछली दो वीडियो में हमारे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, तो उसको हमने ठीक कर दिया है। हमने नया माइक मंगा लिया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पहला प्रश्न ही उच्चारण स्थान से संबंधित पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन है तालव्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो छा ध्वनि हमारी चा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, तालव्य। छा का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। इसको आप तालु भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी थी कि ये 4 होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी कि 3 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, एक जो गलत है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छा, दूसरा ऑप्शन शा, तीसरा ऑप्शन त्रा और चौथा ऑप्शन जा। तो ये यहाँ पे जा नहीं होगा, ये हमारा ज्ञा होगा। तो पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो सा होता है वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता। बाकी हमारे छात्रा और ज्ञा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा ज्ञा होगा, यहाँ पर जा लिखा हुआ है जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ हमारा ज्ञा होगा चौथे ऑप्शन में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तालव्य व्यंजन है। पहला ऑप्शन है चा, छा, जा और झा। दूसरा ऑप्शन है टा, ठा, डा और ढा। तीसरा ऑप्शन है ता, था, दा और धा। चौथा ऑप्शन है पा, फा, बा और भा। तो तालव्य व्यंजन बताने हैं कौन से हैं। अभी अभी आपको बताया था कि चा वर्ग हमारा तालव्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन हो जाएंगे हमारे चा, छा, जा, चा, छा, जा और झा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है ऊष्म, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ, चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था या, रा, ला, वा ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये या, रा, ला और वा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अनुनासिक का संबंध होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पहला ऑप्शन केवल नाक से, दूसरा ऑप्शन केवल मुंह से, तीसरा ऑप्शन नाक और मुंह से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाक और मुंह से संबंध होता है अनुनासिक का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। एक और प्रश्न अनुनासिक व्यंजन से ही संबंधित। पहला ऑप्शन वर्ग के प्रथमाक्षर, दूसरा ऑप्शन वर्ग के तृतीयाक्षर, तीसरा ऑप्शन है वर्ग के चतुर्थाक्षर और चौथा ऑप्शन है वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन हमारे होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, यानी कि जो हमारे वर्ग में 5वां अक्षर होता है वही होता है हमारा अनुनासिक। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा हमारा अनुनासिक। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, इया हमारा अनुनासिक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। एक बार फिर से आपसे यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन तालु, दूसरा ऑप्शन मूर्धा, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ, चौथा ऑप्शन कंठ। तो चा और छा वर्ग, ऊपर दो प्रश्न
करा चुका हूं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तालव्य कह लीजिए या फिर तालु कह लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, यानी कि ओ का उच्चारण कहां से होता है। पहला ऑप्शन दंत, दूसरा ऑप्शन मूर्धा, तीसरा ऑप्शन भी दंत और चौथा ऑप्शन कंठ ओष्ठ। तो हमें बताना है ओ का उच्चारण स्थल। तो ओ हमारा उच्चारित होता है कंठ ओष्ठ से, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। यह प्रश्न आपके एक दो पेपर में कई बार पूछा गया है। जो आपका यूपी टेट का पेपर होता है उसमें भी रिपीट हुआ है ये प्रश्न पुराने पेपर्स में। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा ऑप्शन है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तीसरा ऑप्शन है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। और चौथा ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, पद और फिर वाक्य। तो सही अनुक्रम हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं पद और पद मिल करके बनाते हैं एक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कई पेपर में पूछा गया है। पहला ऑप्शन पार्श्विक, दूसरा ऑप्शन उत्क्षिप्त, तीसरा ऑप्शन प्रकंपित, चौथा ऑप्शन संघर्षहीन। तो ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला है हमारी पार्श्विक ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको एक प्रकार से याद कर करके अपने रट लेना है कि पार्श्विक ध्वनि होती है ला। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, छोटे छोटे पेपर में भी पूछ लिया जाता है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 6, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 4। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ऑप्शन नंबर डी जल्दी से 4 देख करके सही लगा देंगे, लेकिन वो हो जाएगा गलत। अंतस्थ होते हैं हमारे 4 और ऊष्म वर्ण होते हैं हमारे 4, दोनों को मिला करके 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हमारे 8 होते हैं, 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ला, तीसरा ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन लेर। तो स्वर आपको देखते ही पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत जो ए दिया गया है वही हमारा स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊष्म व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है हा, दूसरा ऑप्शन ला, तीसरा ऑप्शन मा, चौथा ऑप्शन जा। तो ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं 4, शा, शा, सा और हा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हा हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन हा हमारा सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। यह प्रश्न आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, तो मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ हमारा पश्च स्वर होता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जो ध्वनि है वो कंठ से यानी कि पीछे की ओर से निकलती है, तो ये हमारा पश्च स्वर हो जाता है। बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 48। तो जो हमारी कुल वर्ण लिपियां हैं वो हैं 52। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 52 वर्ण लिपियां हैं हिंदी भाषा की। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।